उससे मिलाई जुला दूसरा एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो, जब भी ऑपरेशन की बात आती है चाहे आप बॉडी का ऑपरेशन करवा लो, ठीक है ना। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो छोटे छोटे पॉइंटों को भी उसको देखना पड़ता है, यानी माइनर सी चीजें भी देखनी पड़ती है और माइनर से इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ी कैंची ले लेते हैं काटने के लिए। जो पॉइंट होते हैं वो बहुत माइनर से होते हैं। तो ये मैथमेटिकल जब ऑपरेशन होता है तो इस बारे टॉपिक में भी माइनर सी गलतियां होंगी आपकी, छोटी छोटी गलतियां होंगी जो आपको थोड़ा सा ना दिक्कत करेंगी। जैसा कि मैथ में आप एक टॉपिक पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो करते हो वही कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, पहले चिन्हों पर चर्चा की जाएगी, ठीक ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक रूल आपको पढ़ाया जाएगा, रूल में बात करेंगे बी बॉड मास, सुना होगा बॉड मास तो सबने सुना होगा, बट बी बॉड मास नाम दिया है इसका, ठीक है ना। अब बी बॉड मास क्या है पहले इसके बारे में आप समझेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी फुल फॉर्म जब देखोगे बी, ये बी बॉड मास में अगर हम बात करते हैं तो ये जो पहला बी दे रखा होता है इसका मतलब होता है विनकुलम, ठीक है ना। दूसरा बी होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, तीसरा वाला होता है ऑफ, चौथा होता है डिवाइड, पांचवा होता है मल्टीप्लाई, पांचवा होता है एडिशन, और एक लास्ट बचेगा सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या है, इंग्लिश थोड़ी कोई मैटर कर रही है, हिंदी में बात करो ना सीधी। इसको कहते हैं बार, बार लगाते हैं किसी भी संख्या के ऊपर, ठीक है ना। ये कोष्ठक होता है, कोष्ठक। ऑफ का मतलब होता है बेटा का हिंदी में, डिवाइड का मतलब होता है भाग, सब लोग जानते होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, सब लोग जानते होंगे। एडिशन का मतलब होता है जोड़, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। बात अगर शुद्ध हिंदी में की जाए, जब बात इनके चिन्हों की जाएगी कि चिन्ह क्या होते हैं, तो बार बेटा जो होता है वो देखो कोई लेटर मतलब कोई संख्या दे रखी है, मान लो एक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो एक्स के ऊपर इस तरह से बार लगाया जाएगा, ये लगा हुआ होगा क्वेश्चन में, सही है। उसके बाद कोष्ठक की बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के कोष्ठक होंगे। कोई बात जो कोष्ठक में बंद की जाएगी वो तीन तरह से की गई होगी। एक होगा बड़ा वाला, उसके बाद आता है मझला वाला, उसके बाद आता है छोटा वाला, ठीक है। इस तरह से इसको दे रखा होता है ये, और इसको जब खोलने का प्रोसेस होता है तो वो भी इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले छोटा वाला खोला जाएगा, फिर बड़ा वाला खोला जाएगा, मझला वाला, फिर अपने आप बड़ा वाला खुल जाएगा बाद में, ठीक है ना। ये कोष्ठक का प्रोसेस है। ये छोटा वाला होता है, ये मझला होता है, और ये बड़ा वाला होता है, ठीक है ना। बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक। इस का मतलब अगर आप देखोगे तो इसको अगर चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हम गुणा ही मान लेते हैं इसको। इस का मतलब तो होता है जब इसको खोलोगे तो उसको गुणा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाग का चिन्ह तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसको पता ना हो। और ये भाग हो गया, ये गुणा हो गया, जोड़, और इसको कहेंगे घटाना, ठीक है ना। यानी ये इंग्लिश में बात हुई शॉर्ट में, ये इंग्लिश में बात हुई, ये उनका सीधे सीधे हिंदी में बात कर दी और ये चिन्ह प्रतीक बता दिए, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रोसेस है। जब बॉड मास रूल आप लगाओगे तो बॉड मास रूल हमेशा ध्यान रखेंगे इधर से नीचे से काम करे, ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। यानी विनकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्ट पर काम करेगा। ये मतलब क्या है, इसका प्रोसेस जो होगा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बाएं से दाएं काम भी करता है। जैसे बाएं से दाएं क्या होगा, काम भी करता है। और जब इसकी बात नहीं रखता है तो एग्जामिनर बोलता है क्वेश्चन में, कहेगा बी बॉड मास या बॉड मास रूल को फॉलो नहीं करने पर,
तो आप एक तरफ से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे डाटा। सही है, पहले इतना सब कुछ नोट करो, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो भी पता लगेगा क्या है। सही है, इसको नोट कर लो सभी लोग। चिन्हों में कोई बात करनी है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी गर्मी है, परेशान कोई भी हो सकता है नहीं? ध्यान रखो। का क्या मतलब बार हिंदी का क्या वो देखो जो लिखा है हिंदी में लिखा है, ठीक है। रेखा कोष्ठक भी कह सकते हो इसको। इसको अगर बार ना कहोगे आप तो दूसरा नाम क्या दोगे? एक तरह से कोष्ठक का काम करता है तो रेखा कोष्ठक भी करेंगे। और पूछो, ये बार ना कहेंगे आप इसको क्या कहोगे? रेखा के कोष्ठक भी कह सकते हो। और बताओ, वो मजला लिखा है ना, मजला लिख लो, झा बना दो ना, जा बना दो, बात देखिए। हम तो जो बोला भाई मैंने लिख दिया, ये मजला कोष्ठक होता है। हटा दिया जाए जिंदा। ये फार्मूला यहाँ जिंदाबाद रहेगा और ये हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि सर रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेपर वाला नहीं बताएगा रीजनिंग का है। अगर क्वेश्चन मैथ का भी है वहां पर भी कोड मार्क्स रूल लगाया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की गहराई इसमें अच्छे खासे स्तर तक मिलेगी आपको। इसको हटा दिया जाए, ठीक। चलो जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सब लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आंसर ज्यादा ना बोले जिससे क्या है सब लोग सीख पाए। वो पहला क्वेश्चन आ रहा है, दे रखा है 12 + 3 और ये ब्रैकेट लगा रेखा कोष्ठक गुणा 8 - 24 - 16 भाग 4 का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक सरल होता है, एक सरल से भी ज्यादा सरल होता है, ये ज्यादा सरल है। जेडी वालों के लिए तो ऐसे ही आ जाते हैं। अब देखो ये जीडी का स्पेशली टॉपिक है। जीडी में आना ही आना, एसएससी तो छाप है इसकी, एसएससी में ये देता ही देता है। एसएससी स्पेशल है। बाकी लोग करें क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन आप मैथ में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टॉपिक लास्ट में जो है वो कह रहा है का मान क्या होगा। हाँ, भाग के बाद कुछ होगा ना, बोल दिया था, खाली लिखा नहीं था। 4 भाग के बाद 4 है, वो बोल दिया था, लिखा नहीं था। अब बड़ी सरल सी बात है, आपके सामने एक चीज रख रहा हूं मैं, आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है डाटा, सब लोग ध्यान दें। अगर मुझे ये ब्रैकेट खोलना है, ये ब्रैकेट खोलना है, तो आप मुझे बस इतना सा बताओ क्या करना चाहिए। मैंने 24-16 एक तो तरीका इनने ये बता दिया, बाकी लोग और क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। अगर ब्रैकेट हटाना है मुझे ये, तो क्या करूं। अब देखो होता क्या है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग गलती, सब मैं जो गलती आप करोगे ना पेपर में, पहले मैं वो वाली बता दूंगा भाई। कुछ लोग ना इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर डालेंगे, ठीक है ना। माइनस को क्या है, पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और सॉल्यूशन को इस तरह से बताएंगे। सर माइनस की जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये -24 और माइनस +2। सुन लेना पहले से बात। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताओ इसमें जो मान आने वाला है उससे थोड़ा सा डिफरेंस मान आएगा। चलो पहले देख लो, बात एक ही है, बात एक ही है, जो भी है आप देखो। ये माइनस के 16 हो गए और ये सॉरी माइनस के 24 और प्लस के 16, इसका मान कितना आएगा?
माइनस का 8। इसमें से जो गन्ना कृषि में अध्ययनरत बच्चे हैं उनकी वो जरा हाथ उठाएं। ठीक, हाथ पूछे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, जो इस कोचिंग में पढ़ने आते हैं, आपके क्लास का टाइम क्या बजे है? 1 बजे। कॉलेज के अलावा जो बाहर के बच्चे हैं 5 मिनट पहले गेट के अंदर एंट्री करेंगे। उससे पहले अगर एंट्री करते हुए पाए गए तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा, मैंने अभी आदेश दिया स्टाफ को, हम हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। क्योंकि लगातार आप लोगों की आड़ में आउटसाइडर कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं, बच्चियां आती हैं। सुरक्षा व्यवस्था पे कोई समझौता यहाँ नहीं है। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सवेरे 10 बजे आके कॉलेज कैंपस में एंट्री करेंगे और यहाँ घूमेंगे और रील बनाएंगे। सबके लिए लागू है, चाहे वो बच्चियाँ हैं चाहे वो बच्चे हैं। 1 बजने में 5 मिनट पहले, समझ गए, 12:55 पे बाहर वाले गेट से एंट्री करेंगे और आके सीधे इस कमरे में बैठ जाएंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो अभी पूछ ले। ये कल से एक अभियान शुरू होगा और उससे पहले जो मिलेगा उसको हम हैंड ओवर करेंगे पुलिस को, आउटसाइडर मानते हुए। क्लियर है ना? दूसरा, कॉलेज में आप कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, वीडियोग्राफी, रील बनाने, इसकी कोई अनुमति नहीं है। आपको रील बनानी है, आप गेट के बाहर बनाइए, गलत तो नहीं है? तो ये समझ गए, 12:55 से आप आके यहाँ एंट्री करेंगे, उससे पहले कदापि कोई प्रवेश ना। कॉलेज के विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं वो अपने आके सुबह से क्लासेस करेंगे, बाकी चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। ये आपकी सुविधा है कि आप कैसे आएंगे। 12:55 पे आपको एंट्री करनी है, कल से ये डेट। और उसने कहा जिससे उनके आई कार्ड जारी कर रहे हैं, दोनों का काम जारी करेंगे, हुए नहीं होंगे। आप लोगों को आई कार्ड नहीं मिले ना अभी, ठीक है, हम बात करें 2 क्लास 1 बजे से चलती, इससे क्या मतलब है? तुम्हारा कोई मतलब नहीं, 1 बजे से क्लासेस है ना, जीटी से ना कोई चले, 1 बजे से इनके क्लास 1 बजे से चलती बस, और उसके बाद दूसरी चलती 2-2:30 बजे से। चलने दो, बच्चे पहले ही आ जाते हैं। 1 बजे ही आएंगे। सब लोगों ने अमन में भी गाना बात मैंने खाली ऐसा सुन के इग्नोर मार दो, बाद में बेटा तुम्हारी खड़ी हो जाएगी। तो जरा ध्यान देंगे। देखो, अभी मैं आपको ये चीज समझा रहा था कि अगर आप क्या करोगे, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो माइनस की, तो ये 24 जो है माइनस को हो जाएंगे, प्लस के 16 हो जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 24 और प्लस के 16 अगर हम काउंट करें तो 16 में से 24 में से 16 जाएगा 8, ये माइनस का आएगा, माइनस का 8। लेकिन जब इसको अपने उस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, पहले ये भी देखो। अगर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो 24 में से कितना जाएगा, 16, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 8, और ये वाला माइनस अब भी वैसे ही काम कर रहा है, तब भी आंसर कितना आएगा, 8। लेकिन जो सही तरीका बोर्ड मास ये कहता है, जो सही तरीका करने का है वो ये वाला है। तो जब भी सॉल्व करो इससे मत करना, अंदर मल्टीप्लाई करा के मत करना कभी भी। आप पहले अंदर जो कुछ डाटा दे रखा है उसको सॉल्व करोगे, ये डाटा ये चीज अपने आप खुल जाएगी। सही है? कभी कभी ना इसका आंसर बदल जाता है, कभी दिक्कत आ जाती है बिना बोर्ड मास। अगर आप ये ब्रैकेट के पहले ये अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो कभी कभी ना आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो आप ये काम मत करना ये वाला। हालांकि आंसर अभी इस क्वेश्चन में सेम आ गया पर ऐसा होता नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले देखो बोर्ड मास रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले आप विनकुलम को सॉल्व करो, यानी बार यानी रेखा क्वेश्चन जो रखा है पहले उसको सॉल्व करो, बाकी डाटा ऐसे लिख करेंगे। हालांकि जो एक्सपर्ट होंगे वो एक ही लाइन में क्वेश्चन करने का काम करेंगे, लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा पहले आपको। तो अगर इस पर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, रेखा क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप 12 और प्लस 3 कर दो, 12 3 कितना हो जाएगा, 15। बाकी हमारी जनता पूरा क्वेश्चन ऐसे ही उतार देगी। पहली बार जब सीख रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, बाकी आगे की कार्रवाई हम बताएंगे। अब पहली बार में हमने विनकुलम का यूज कर लिया, अब हमें देखने को क्या मिल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कोष्टक भी दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखा है। अरे दिया नहीं दिया ब्रैकेट, तो फिर किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। तो 15 गुणा 8 माइनस ऐसे रहने दो, 24 में से 16 जाएंगे क्या, 8, ये ऐसे कर दो, 24 में 16 जाएंगे 8, तो 8 ब्रैकेट में आप पूरा भाग ऐसे लगा दो 4, ये भी सॉल्व हो गया भाई। अब देखो क्या बचा, ऑफ का तो चिन्ह ही नहीं है यहाँ पर, ऑफ हमारे का तो है ही नहीं हिंदी वाला,
कोई नहीं। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे। पहले कौन हो रहा है, डी फॉर डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो इसका मतलब इस 4 से भाग करोगे 8 के लिए, 4 दूनी 8, सही है। तो अब आप इसको फिर से उतार दो। देखो मैं ये बहुत हल्के बता रहा हूँ, वरना आप जानते हैं एक लाइन में खत्म हो सकता है ये क्वेश्चन। अब अगला क्या करोगे, पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 15 थे 120, और 120 माइनस क्या करोगे 2, तो आपका आंसर जो दिखाई देगा वो कितना होगा। तो जिन लोगों का 118 आंसर आया हो उनका आंसर ठीक है, सही है। आया था क्या, यहाँ तक समझ में आ गई बात भाई। इस सिस्टम के आधार पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम के आधार पर ही क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही है। आगे बढ़ा जाए। किसी को समझ में ना आए तो पूछ लो, ये है बहुत सरल चीज। मैथ की ये बाद में कहो कि सर मैथ का था इसलिए समझ में नहीं आया, मैथ कोई समस्या नहीं है ये। सही है, बढ़ो आगे। ठीक, स्पीड बढ़ेगी भाई। पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा कंट्रोल रखा मैंने खुद पर, आगे स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन, टाइम बहुत है। अगला क्वेश्चन देखो जनता जरा, 8 + 3 गुणा 18 माइनस 12 और भाग 2 का मान क्या होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन में ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी लोग करें जो तरीका उसी से करें, ये पेपर में गलतियां भी करवाता है डॉक्टर। टाइम ज्यादा नहीं लगाना है कुछ, मतलब कह दिया कि सारी स्टेप करनी तो जरूर थोड़ी सारी स्टेप करनी ही है। तो तरीका है, देखो 18 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, बचा है नहीं बचेगा, ब्रैकेट हट गया। अब कोष्टक है क्या कहीं पर, और नहीं है ना, ब्रैकेट तो नहीं है ना कहीं पर, तुरंत अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, शॉर्ट मारो। अब ये 2 से देखो 6 को डिवाइड करोगे तो 2 3 3 बचा, और ये 3 की देखो ये मल्टीप्लाई है, 3 3 9 हो गया, ये 9 और प्लस 8 कितना आ जाएगा 17। पर ये तो मैंने ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो है नहीं, ये तो मैंने ऐसे किया ना जैसे पढ़ रहा हूँ खुद से, समझे ना, समझे। हाँ, खुद से जब करना है तो ऐसे करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जब खुद से करना है, सीखने के बाद, ये मैं पढ़ा रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, उसके बाद सीखने के बाद ऐसा करना है आप, ठीक है ना। पहले क्या करोगे, ब्रैकेट किया, 18 में से 12 गया 6 को फिर क्या करना है, डिवाइड, 2 3 6 3 बचा, इस 3 की मल्टीप्लाई करानी किससे, 3 से 3 3 9, और फिर ये जोड़ देना है 8 में 8 9 17। देखिए ये खुद से करने वाला तरीका था, ये लो। सबसे पहले ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो देखो 8 + 3 गुणा 18 से इससे कोई मतलब नहीं है, गुणा था 18 में से 12 जाएगा 6 भाग 2, ऐसे लिख दो। पहले मैंने बिन फलक को सॉल्व कर लिया, अब क्या करूंगा, डिवाइड, रूल कहता है डिवाइड करो, 2 2 3 6, तो 8 + 3 गुणा 3, अब करूंगा गुणा 3 3 9, 8 + 9 जो देखो क्या दिख रहा है, ये टेलर जब केवल टॉपिक का टेलर है ये, आप जो पता होना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है, जो वास्तविक पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो कुछ और ही नजारे दिखाएंगे आपको। आगे बढ़े, और बातें मत करो भाई। क्वेश्चन और देख लें, छोटा बाबू क्वेश्चन है एक और देख लें, उसके बाद फिर लेवल बढ़ जा रहा हूँ, टाइप पे आ जाऊंगा मैं, सब टाइप के क्वेश्चन। ये तो बेसिक है, ये तो इसका बेसिक है, टाइप चला नहीं है। 3 गुणा 2 + 10 भाग 6 - 4 का मान क्या होगा,
आंसर ना बोलो। हो गया? 2 अरे देख लो। चलो आप देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 10 तो क्या होता है 12 यानी 3 गुणा 12 ऐसे लिख दो भाग 6 -4 बराबर क्या आएगा। तो ये अब कहता है रूल जब ब्रैकेट खत्म हो गया तो भाग करो 6 दूनी 12 तो 3 गुणा 2 -4 बराबर क्या आएगा। कह सकते नहीं कह सकते चाहे तो ये चीज हटा के चले जाओ अपने आप आ जाएगा। आप गुणा कर लो 3 दूनी -4 कितना बचा यही आंसर सही है। कभी काफी संतुष्टि मिलती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में है भाई काफी संतुष्टि मिल रही है ये क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। पर मेरे भाई ये पढ़ने वाले क्वेश्चन है ये अगर तुम्हें आ रहा है और इनको पढ़ के तुम फंसो ना तो जब मान के चलो अभी काफी निकले पाएगा पेपर में आ सकता है ऐसा नहीं आ सकता लेकिन ये तो बिना पढ़े भी आने चाहिए। अब जो कार्रवाई का अगला हिस्सा है ना टाइम इस वाले टॉपिक पे टॉपिक सरल होता है बस पेपर में टाइम खर्च होता है क्योंकि चिन्ह बहुत चेंज करवाता है। आप देखो दिमाग चक्र भी उस तरफ घूमेगा 2-4 का। टाइप की कार्रवाई जब शुरू हुई जब बेसिक चला था क्वेश्चन लिखो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्टिव टाइम का चुका है वो देख लेना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा भाई बहुत सारे क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस है अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा पूरी हिंदी में लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। माइनस का अर्थ गुणा है माइनस का अर्थ क्या है भाग का अर्थ प्लस है भाग का अर्थ प्लस है गुणा का अर्थ भाग है। तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। जनता जरा फोकस करो जनता में हो तो बहुत पर एक वचन शब्द है ये लो एरो पर ध्यान देना एरो पर प्लस का मार्क मत कर देना ये ध्यान रखना जो एरो कह रहा है वही काम करोगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या फ्रंट पे लिख दूं ऊपर ये लो 10 गुणा 5 भाग 3 -2 + 3 बताओ जनाब आंसर 92 5 आ गए। हल करके चलेंगे खत्म होते होते टॉपिक का लेवल देखते चले जाना पता ही लगेगा क्या करवा क्या रख दिया। अभी काफी आए तो देखेंगे ये भी आ सकता है कलयुग है कुछ भी आ सकता है ठीक है ना। कभी कभी लोग एक ही काफी पर 2 लोग लिखते हैं बैठ के है नहीं। जैसे हमारे गांव में एक आध ऐसे हैं कि एक कसी से 2 लोग करना खोल जाते हैं समझे मजदूरी में जाते हैं तो 2 एक करके कहते 2 लोग करना खोलेंगे एक बैठता है एक होता है ये मजदूरी करने जाते हैं। आप जरा ध्यान देना देखो ये टॉपिक सरल है लेकिन पता है 1 घंटे वाला जब पेपर होता है एसएससी का उसमें जब ये चिन्ह चेंज करने के लिए आते हैं और अभी तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है आगे ऑप्शन में आएंगे चिन्ह चेंज करने को बड़ा दिमाग खराब होता है समय ज़्यादा चला जाता है पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप करना जरूर कारण क्या है क्योंकि कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो तुमसे नहीं होगा समय देने के बाद भी
लेकिन ये इस पर अगर समय दिया तो क्वेश्चन हो जरूर जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं मैथ में समय बर्बाद कर दिया, इसके चक्कर में से छोड़ा है और मैथ में समय बर्बाद कर रहा हूँ बैठ के, तो इससे बढ़िया ये है कि मैथ का ही है तो एक बार इसको कर जरूरी है। क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ क्या करते हैं माइनस, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, चिन्ह चेंज करने हैं। माइनस का अर्थ गुणा, तो जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दो गुणा, जहाँ भाग है वहाँ क्या कर दो प्लस, और जहाँ गुणा है वहाँ क्या कर दो भाग। पहले समझे ये बात, चिन्ह चेंज करने को कह रहा है, क्या कह रहा है, चिन्ह चेंज करो, कर दिए। अब बाकी जनता सारी सेना ऐसी उतार दो, देखो जितनी भी सेना में बचे हैं पात्र सबको उतार दो। ये अब बॉर्ड मास रूल चालू है, अब स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो खतरा है तुम्हारे लिए। अब शॉर्ट मारने पर 5 दूनी तो कट गया, नहीं कट गया, कितना आ गया इतने का मान प्लस 3 दूनी देख लियो 6 माइनस 6 2 और 8 में 3 जान क्या बचेंगे, अब आंसर है 5। सही है, थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हर स्टेप लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। चलो और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन बढ़े क्या, अभी और थोड़ा सा पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन, प्लस को कह रहे हैं भाई साहब हैज द्वारा निरूपित किया जा रहा है, भाग को स्टार द्वारा, गुणा को @ द्वारा, माइनस को डॉलर से, तो कह रहा है इसका मान बताओ सीरीज का, सीरीज लिख रहे हैं नहीं लिखा तो $40 20 @ 2 है 40 स्टार 20 सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये 38 का मान $40 20 @ और ये कहाँ हैज के आगे 20 है, अरे दो ही है, हैज के आगे 2 ही है, 40 सही स्टार 20 हैज 38 का मान सही है, लिखा हुआ सही है। जवाब दो 40 और लोग जवाब दो। क्वेश्चन उतार पाया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उतार रहे हैं, किताब में है टॉपिक है नहीं है तो देख लो, तो दिक्कत आ जाए हो गया। चलो भाई स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, अब इस बार तो टेंशन लेनी नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले चिन्ह चेंज कर लियो, पेपर में गलती ना हो। जहाँ डॉलर है वहाँ कौन आ रहा है, देखो माइनस, जहाँ @ है वहाँ आ रहा है गुणा, जहाँ हैज है वहाँ कौन आ रहा है प्लस, जहाँ स्टार है वहाँ कौन आ रहा है भाग, और जहाँ हैज है वहाँ कौन आ रहा है। पहले भाई दिमाग साथ यही है कि आप पहले सब चिन्ह रख लें, ना तो संख्या और चिन्ह साथ साथ में चलो तो एक आध गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 40 20 2 40 20 बताओ इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट है कुछ का नहीं ना, सीधे बॉर्ड मास से जब जाओगे तो पहले डिवाइड लगाओगे, और डिवाइड लगाओगे तो 20 दूनी इतने डाटा का मान कितना आया है 2 आया, सही है। अब क्या करोगे भाई, अगली स्टेप में गुणा, शॉर्ट मार दे तो ये देखो इधर देखो ध्यान दो, ये है गुणा का, और गुणा के आगे कौन है 20, और गुणा के तो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा का माइनस का, और उसके आगे कौन है प्लस का 40, ये क्या लिखे हैं प्लस के 2, वो क्या लिखे हैं प्लस के 38, तो ये देखियो माइनस प्लस के तो कट जाएंगे 40 40
ये प्लस के 40 है माइनस के 40 और 38 तो कितने होते हैं? छापो आंसर 40। सही है, कोई दिक्कत? अब यही क्वेश्चन ऑप्शनों में जाने वाला है। कुछ और भी आया लोगों का या 40 भी नहीं आया? जंतर मंतर का कुछ भी कर सकते और पावर हो तो कुछ भी कर सकते हो भाई। तो जे अगर चिन्ह दे रखे हो कन्वर्ट करवाए और एक सीरीज दे दे तो क्वेश्चन फिर भी ज्यादा टफ नहीं। सही है, तब तो वो क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन रखेगा ये। 10+2 का एक और देख लो, आएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कुछ कह रहा है यदि P भाग का सूचक है, सीधे सीधे क्या कह रहा हूँ, P को भाग Q गुणा है, R प्लस है, S माइनस है, तो 16 Q 12 है, P 6 R 5 S 4 बराबर क्या आ गया? जल्दी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। और लोग देख रहे हैं कंपटीशन में पहले तो तुम्हें चीजें सीखनी है और उसके बाद उन पर स्पीड बढ़ानी। सीख जाओ, उसके बाद ही मत सोचना तुम्हें कुछ आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं माना जाएगा। और एक भी गलती हो गई छोटी सी तो आंसर बदल जाएगा। करें शुरू? अरे शुरू करें इसको। चलो पहले देख लो, लिख लेना है चिन्ह। Q का अर्थ है गुणा, P का अर्थ है भाग, R का अर्थ है प्लस, S का अर्थ है माइनस। सही है? अरे सही है। अब लो देखो, यहाँ 16 लिखता है, 12 लिखता है, 6 लिखता है, 5 लिखता है, 4 लिखता है। ये आप लोगों की सुविधा के लिए लिखे जा रहे हैं, वरना आप भी जानते हो हम यहाँ से भी गुणा भाग कर सकते हैं लिखे हुए पर भी। पेपर में तो जितनी लाइनें बचा सकते हो उतनी बचा लेना। कि सर जी ने कही कि सब लिखो, तो लिख रहे हैं वहां बैठे, दिखाने थोड़ी किसी को भाई तुम्हें आंसर तक पहुंचने। सही है, आपका काम बिना लिखे भी हो सकता, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट अगर करेंगे तो 2-4 डायरेक्ट चले जाएंगे, है नहीं? कहेंगे वो कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़ाया। अब जनता देखो, पहले क्या करना चाहिए? पहले कर लो भाग, 6 दूनी। अब क्या करते? भाग करने के बाद क्या करते? तो जब गुणा यहाँ कर सकते हैं, घटा 16 दूनी और सामने कौन है? माइनस 4। कितना देखो, 32 और 5 कितने होते हैं? और 37 में 4 घटा होता ही। अब कुछ लोग हमसे काम करते 5 में 4 घटा ले रहे हैं, 1 और 1 4 जोड़ दे रहे हैं। बात एक है, बात एक है, ठीक है ना? पर तरीका ये कह रहा है कि तरीके से ही चल लो तो ज्यादा अच्छा है। गॉड मास ये रूल कहता है कि तरीके से चल लो, बच्चे रहोगे। 32 5 37 और 37 में 4 जाए, क्या बचे? जल्दी बता दो। ये आंसर आया। लेवल बढ़ाऊं, लेवल बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। अब बढ़ा लेवल देखो, सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से चलता है ये ठीक है ना? तो अगर ऐसी बात है तो बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भाग। भाई ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं लिख रहा था में केवल क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म हो इसलिए, वरना हिंदी लिखता रहूंगा। भाग का अर्थ है प्लस,
कोई मतलब ना बनता, समय पास थोड़ी कर रहा हूँ। गुणा का अर्थ है माइनस, क्या है, एरो पर भी ध्यान दो, माइनस। प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है। तो 16 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 अपॉन 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 भाग 1 का मान बताए दो। जो कुछ है सामने लिखा है, 15 भाग तो बोला है मैंने, 15 भाग 1 बोल देता हूँ, लिखता नहीं। 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 भाग 1 का मान। बता दें, अरे बता दें क्या आंसर ना है लोगों का। इधर देखियो आंसर कैसे आ रहा है, दौड़ के आ रहा है। सब लोग ध्यान दें, टेंशन दे बात पर। अरे तो देखो तो एक बार, मुस्कुराए का आंसर आवे तो मानियो। जब गुणा है, गुणा की जगह क्या लिखना है, माइनस, सही है। अब देखो ये माइनस की जगह क्या लिखना है बेटा, भाग। देखते रहियो सब लोग, अरे देखोगे ना, देखो ये लो भाग, और जहां गुणा है बेटा उसकी जगह क्या करना है, पहले ऊपर वाले से निपटते हैं। ये क्या कह रहा है, तभी आगे करूंगा, सही है। ऊपर वाले से निपटते हैं। 16 पहले ब्रैकेट खोलूंगा, पहले ब्रैकेट खोलूंगा। 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12। और इस 12 को कितने से भाग करना है, 3 से माइनस 4। 3 चौक 4 में 4 घटा लो, क्या बचेगा, अब आ गया ऊपर 0, तो नीचे कुछ करने की जरूरत ना है। नीचे कुछ भी करते रहो तुम, डॉट डॉट 0 को कल तक भाग देते रहो, रहेगा तो 0 ही। तो नीचे तो कुछ करना ही ना था, आंसर यहीं आ गया 0, सही है। नोट कर लो, अब रटते रहो तो तुम पूरा सॉल्व कर रहे हो, नीचे वाला नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला नहीं कर रहे हो। ऊपर भाई 0 आ गया, अब नीचे कुछ भी आता है, तुम 0 को कल तक भाग देते रहो, बैठ गए, लेकिन रहेगा 0, सही है ना। जब नीचे भी 0 आ जाता तो इन्फिनेटिव कल तक बता रहे थे हम आपको, होता वो तो मैथ का टॉपिक है ना, ये तो वो इन्फिनेटिव भी दे सकता था भाई। ऊपर कोई डाटा आ जाता, नीचे आ जाता 0, मतलब ऊपर 1 आ जाता, नीचे 0, तो इन्फिनेटिव तक जाती वैल्यू, ठीक है ना। अनंत दे रखा होता ऑप्शन। अरे इसमें 0 क्या आंसर है, ऊपर वाला डाटा को मैंने जब सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन जो मेरा आया वो 0 आया, तो नीचे वाले पर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सॉल्यूशन होगा, सही है। क्योंकि अगर नीचे कुछ भी आएगा, मान लो वो 0 से अगर 0 को भाग करोगे तो रहेगा तो 0 ही। आगे बढ़े, अब वो लोग ध्यान दें इस बात को जो लोग आंसर नहीं ला पाए, क्योंकि उनका दिमाग पेपर में भी वैसे काम करेगा जैसा अभी किया। स्मार्टनेस लाओ दिमाग पर, ठीक है ना। यार अगर ऊपर वाला मामला सॉल्व हो जाए तो नीचे वाले के बारे में बाद में सोचेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है जनता, देख लो।
चेंज आएगा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, अब और ज्यादा लेवल बढ़ेगा। कहीं अमाउंट लेवल बढ़ा रहे हो तो देखो भाई साहब क्वेश्चन आ गया 7/6। सुन लो, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आपका समय अच्छे लेवल पर बर्बाद करेगा। बराबर 20। अब पता क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, कह रहा भाग कामा प्लस, इनको चेंज करने पर संतुलित करो सीरीज। बी ऑप्शन कह रहा है गुणा या भाग रखने पर, देखो क्या इनको रखने पर संतुलित करिए क्या। नंबर 3 कह रहा है प्लस या माइनस रखने पर, चेंज करने पर संतुलित हो रही है क्या। और डी ऑप्शन कह रहा है भाग और ऊपर लिख दे रहे हैं दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने पर प्राप्त समीकरण का मान P है। अर्थात बदलने पर LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है ना, मैं ये कह सकता हूँ बदलने पर LHS बराबर RHS। अब कुछ लोग हमारे ये कहेंगे जे का होता है कि नहीं बात LHS RHS, ठीक है ना। तो वे समझ लें बराबर के उधर की साइड और बराबर के इधर की साइड का मान कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा, LHS बराबर RHS। चलो अब मामला बड़ा गंभीर है, समझे थे। अब तुम्हें चिन्ह चेंज करने, दिमाग चलाना है, कुछ भी करो, सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है। पहले ये देखो, मैं बता रहा हूँ, पहले ये बताओ इधर का जो मान है क्या वो पॉइंटों में है, पॉइंटों में नहीं है ना। तो जब भी भाग की तरफ आपका नजर जाए, चेंज करने पर भाग की तरफ जब नजर जाए, तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वहां पर पॉइंटों में मान है। जैसे हम पहला ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, जहां पर प्लस है, जहां भाग है वहां प्लस करो, और जहां भाग है वहां पर जहां भाग है वहां प्लस हो, जहां प्लस है वहां भाग हो, दिमाग लगाना। अब देखो 10 जो होगा 10 से भाग करना है किसको, 2 को, समझ लीजिए सबको। अब बेटा अगर 2 के नीचे अगर आप 10 लिखोगे और गुणा में कौन है 6, ये पूरा मान अगर कट जाए तब तो सही है पहला चिन्ह करना, वरना मान गलत हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 5 से कल तक काट करेंगे, पूरा पूरा ना कटेगा। मानोगे बात, ना मानोगे तो पॉइंटों में कटेगा ना, और आंसर मुझे पॉइंटों में नहीं चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं रखना था, ये दिमाग से सोचना पड़ेगा। भाग पर नजर रखो, बस किस पर नजर रखो, पहली नजर भाग पर होनी चाहिए, तभी ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। आप जब दूसरा वाला देख रहे हो तो जहां भाग है वहां गुणा, और जहां गुणा है वहां पर क्या करना है, भाग। तो 2 3 या 6 तो बड़े आराम से हो रहा है। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं भी देख सकते हैं। तो देखो 7 और 6, 2 + 10 - 11, ये दिमाग में रख लेना। 2 3 7 3 21 10 31, और 31 में से 11 जान क्या बचेंगे, आंसर आ गया। ना समझे, ना समझे, ये लोग मैं फिर समझा दूं, शॉर्ट मार दिया थोड़ा सा। क्या किया देखो जनता, जहां गुणा था वहां भाग किया, जहां भाग है वहां क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये चिन्ह चेंज करवाता तो पेपर में प्रेशर होगा नहीं होगा, पहले चिन्ह चेंज करो, उसके बाद सीरीज सॉल्व करो, तब तुम्हें लगे टाइम तो होते हो, समय बर्बाद होता है कसम, बस यही है। तो जब मैंने चेंज करके देखा तो मैंने देखा कि 2 से तो 6 को बड़े आराम से भाग कर सकता हूँ मैं, 2 3 6। दूसरा केस कहता है फिर गुणा करके दिखाओ, तो 7 3 21 और +10 31 - 11 कर दोगे तो 20, और भाई साइड पे 20 आ गया, उधर 20 ही तो चाहिए। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, सही है। फिर आगे नीचे करूंगा मैं, कोई दुख परेशानी आपत्ति। अब देखो मैं गारंटी से एक बात कहूँ, हमारे कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं है, लेकिन उनने क्या है, उनने पूछना नहीं, कई शर्म आती है, पूछ तो बेइज्जती होती है, सही है ना।
और जिस स्टूडेंट की बेइज्जती होती है वो स्टूडेंट ही नहीं कहलाता बाद में, ठीक है ना। आपको बेइज्जती से तो सोचना ही नहीं है। कुछ लोगों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, अगर उनसे कुछ कह दिया जाए तो ईगो हर्ट हो जाता है। तो पहले ईगो तब दिखाओ जब नौकरी लग जाए, नहीं नौकरी के बाद अपना ईगो दिखाओ। अगर तुम पढ़ने आए हो टीचर के सामने अगर ईगो रखा है तो समझ लो तो तुम्हारे अंदर गुरु पहले से ही कुछ ज्यादा, तो वो वैलिड नहीं कर पाएगा तुम्हारा आगे चल के। नौकरी में लग जाओ एक अच्छी बात है भाई, अपने दिमाग से होते हैं कुछ लोगों के पास साथ, लेकिन ईगो को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है 20 भाग 11 माइनस 10 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 21। पहला ऑप्शन आ रहा है भाग कामा माइनस 1, दूसरा ऑप्शन आ रहा है प्लस और भाग, तीसरा ऑप्शन आ रहा है प्लस और माइनस, चौथा ऑप्शन आ रहा है प्लस और साथी लोग बताएं, तरीके से चलें और बनें। पीछे वाली बेंच पे बैठो, हम साथ दिखेगा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बार बार देखते रहोगे, आंखें टिमला जाएंगी। बी मैच कर रहा है। जब जब क्वेश्चन करो पहले भाग पर काम जरूर करो, क्योंकि भाग वाला सही क्वेश्चन एलिमिनेट होगा, ये ऑप्शन नहीं। चलो अब बढ़ गया, अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे। पहला ऑप्शन चेक कर ले, जहां भाग है वहां माइनस रखते हैं, जहां माइनस है वहां भाग रख रहे हैं। सुनो जनता, ये कर दिया देखो मैंने, जहां माइनस है वहां, जहां भाग है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां भाग। अब सबसे पहले क्या करते हैं बॉर्ड मास में, भाग करते हैं भाग। आप बताओ कि अब ध्यान देना, साथ में कौन लगा हुआ है, गुणा लगा नहीं लगा है। चलो तो अब मुझे गुणा और भाग के पास पास में दिखते हैं तो लगता है कट नहीं सकता ये देखो 11 यहाँ लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। अब 10 को ले आओ नीचे, तो क्या इस मान को ऐसे ना लिख सकते हो, सुनो 11/10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब सुनना, 2 पंजे, अब इस 5 तक कल तक भाग कर रही हो 11 के लिए, संख्या काय में आ गई, पॉइंट में वैल्यू काय में है, मेन वैल्यू है, इसका जे वाला आंसर नहीं। सही है, गुणा वाला इसलिए लेके जाना है, कभी कभी पूरा कट भी जाता है, ये ध्यान रखो गुणा वाले से। तो ये तो गया आंसर। दूसरा देखो, जहाँ प्लस है वहाँ कौन कराएं, भाग कराएं, जहाँ भाग है वहाँ कौन कराएं। अरे जब बात समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, जहाँ अपनी मर्जी से मैं ना कर रहा हूँ काम, जो काम सब क्वेश्चन में दे रखा होगा चिन्ह बदलने वाला, ठीक है ना। अब देखो आप क्या, ओहो ये कट गया, और इतने की वैल्यू क्या आई है बताइए जरा। कुछ लोग काम में कुछ ना आए, जब कट गए तो खत्म ही गई, नहीं कुछ लोग काम खत्म ही गए। अरे तो 2 एकम 2 1 ना आ जाएगी, हैं अब गुणा ना करोगे, 10 एकम तो ये माइनस के 10। अच्छा इन दोनों को जोड़ लें, तो ये इसका चिन्ह देखो प्लस का है, 20 और 11 31 में से 10 घटाओ क्या बचेंगे, मतलब ये आंसर है। सॉल्व हम करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को संतुष्टि नहीं मिली इस बात से, संतुष्ट तो हमें करना पड़ेगा। देखो भाई क्या किया हमने, इस चिन्ह को रखा जहाँ प्लस है वहाँ भाग, भाग की जगह प्लस और इसकी जगह पे क्या है भाग। सुन लो बच्चों, देखो 20 + 11 - 10 गुणा 2 भाग 2, ये बनके हो गई तैयार सीधी। तो ये अलग लिख कर दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। सबसे पहले भाग करेंगे 2 एकम, तो 20 + 11 - 10 10 एकम 10 तो होगा, अरे 10 एकम 10 ही तो होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 - 10 कितना बचा, 21 ही चाहिए था। ऐसे करके आप देखेंगे कि इस ऑप्शन के चिन्ह रखने पर हमारे क्या हो रहे हैं, आंसर मैच हो रहा है, LHS = RHS।
सही है। पर जो मैंने तरीका बताया ना कि नीचे नीचे के लिख के बताया है, ये है फर्जी तरीका। आपको स्पष्ट वर्डों में मैं बता रहा हूँ ये बात। अगर आप इसको रट के जाओगे ये तो है ये फर्जी तरीका। सही है। अरे ये समझ में आ गया? अभी तो लेवल और बढ़ेगा। क्या बात, बेहोश होने लगे? अरे होश में आओ। अगला देखो क्वेश्चन। हम तो आपको जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं, ठीक है ना? अब तुम्हें बार बार नंबर काट जा रहा है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन और खतरनाक है, देखें जरा। 18 + 1/4 और बुराई करियो तो पीछे मत करियो, सामने करियो, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद पीछे कोई बुराई ना करनी चाहिए। तारीफ सुनने को शौक नहीं है, लेकिन भाई साहब बुराई कभी पसंद नहीं है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो बुराई ना चाहते हैं कभी की बुराई हो, ठीक है ना? इसमें जो भी बात है ना सामने नहीं बताइए। गलत है तो बता के जाओगे, कुछ सीखने को मिलेगा मुझे उससे आगे चल के ना सुधार कर लूंगा। ये लो ये वाला। अब इसमें देख लो, किस्मत है। अगर इसको चेक किया और ऑप्शन नहीं बैठा तो फिर ये चेक करना पड़ेगा, ये भी सही बैठा तो ये चेक करना पड़ेगा। कितनी नौटंकियां हैं, होगा ना टाइम खराब? ये टाइम खराब कर सकता है बस आपका, लेकिन आंसर बन के जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। सही है। समय बहुत लगता है एसएससी के लिए, तो ये भाई साहब परेशान करने वाला टॉपिक है एसएससी में। एक ये और एक समुच्चय। समुच्चय भी बच्चों को बहुत परेशान करता है सीरियल वालों को। तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। तो जनता जरा फोकस करो, टॉपिक बहुत शानदार है, पेपर का आने वाला टॉपिक है। आपने देखना है कि सर हमें 8 लाना है किसी भी हाल में, और भाई साहब इस बार चिन्ह तो चेंज हो ही रहे हों, संख्या भी चेंज हो रही है, समस्या ज्यादा है। लेकिन हमें वो ऑप्शन पर ध्यान देना है जिसमें हमारे भाग देना, हमें प्रयास भाग पर करना है। तो अब आप देखो, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ सॉल्व करके दिखा दूँ, बताओ? इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। वैसे तो यहीं चेक कर सकते हैं हम, लेकिन सॉल्व भी करते हैं। 1 और 3 को चेंज करना है, 1 और 3 को क्या करना है? चेंज करना है। और देखो भाग और प्लस को चेंज करना है। पहले चेंज वाले सीन देख लो, ये हर ऑप्शन पर अगर ये आंसर नहीं करा तो दूसरा चेक करना पड़ेगा। ये समस्याएं होंगी हमारी। तो जनता देखो, 18 जहाँ प्लस है वहां क्या करना है? भाग। जहाँ 1 है वहां क्या करना है? 3। जहाँ भाग है वहां क्या करना है? प्लस। प्लस के बाद क्या आ रहा है? 4, और उसके बाद -2 और गुणा। ये सॉल्व करना है और फिर देखना है क्या 8 आ रहा है, नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन चेक करना, समय की बर्बादी। 3 छक्का 18, 2 एकम 2, तो ये तो हो गए माइनस के 2, ये हो गए प्लस के 4। ओहो बन गया ये तो बन गया भाई। 6 4 10 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे? अरे हमें 8 ही चाहिए था ना, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आ गया। इतना भी खुश मत हो, क्योंकि क्या पता ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर इतनी मेहनत बेकार चली जाती, फिर नीचे जाना पड़ता है। और हर आदमी जानता है पेपर में जब बैठते हैं ना तो वहां यही सोचते हैं कि यार अगर 32 गुणा 2 है तो कर कर देगी। अपने आप का इतना भरोसा ना होता कि 32 दूनी 64 होते हैं, कर कर देखा मैं 2 दूनी 4 और 2 3 6।
माना मैं बात? भाई साहब ये करके देखते हैं, मैं बता रहा हूं। लेकिन आप अपना लेवल उठा के रखो तो आप ये कभी नहीं करोगे। आपकी सोच अगर थोड़ी सी उठी होगी तो नहीं करोगे, तो अपने ऊपर भरोसा करके सीधे क्वेश्चन करो। क्या कह रहे हो? सोच कैसे बढ़ेगी? देखो कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, कुछ लोग ये कहते हैं सर रीजनिंग हमें आती है पूरी, पर हमारी स्पीड नहीं है रीजनिंग में। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो अगर 20 क्वेश्चन होते हैं जीडी के, तो वो 20 क्वेश्चन हम क्या है 20 मिनट से प्लस में कर पाते हैं। अरे सुन लो, काम की बात है, ज्यादा मेमोरी सुन। तो वो जो 20 मिनट जीडी वाले लड़के की मैं परिस्थिति बता रहा हूँ, जिसके 20 के 20 क्वेश्चन वो कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना हल्का होता है और वो इतनी मेहनत करके गया होता है कि वो 20 के 20 क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन विद इन टाइम नहीं कर पा रहा है। तो उसके पीछे एक सवाल लगा रहता है लगातार, सर 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में और 20 मिनट से ऊपर समय लग जाता है, कभी 25 कभी 30, यानी आधा घंटा तो हम रीजनिंग में ही बर्बाद कर देते हैं। एक क्वेश्चन भी आ गया सेटिंग अरेंजमेंट का, 2 क्वेश्चन आ गए सेटिंग अरेंजमेंट का, तो 3 बैठे हैं बाकी दिन का। तो तुम्हें एक बात बताएं, स्पीड रीजनिंग की जो बढ़नी है वो किस प्रकार से बढ़नी है? देखो रीजनिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी बढ़ती है। तुम्हें आता है ना, तब भी प्रैक्टिस करो, अलग अलग किताबों से करो। उसके पीछे कारण तो इतना होता है कि अगर जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करके जो बच्चे जाते हैं, मैं गारंटी से कहता 8 से 10 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है, 8 क्वेश्चन गारंटी से ऐसे ही लगा देते हैं टिक। उनके पढ़ाए क्वेश्चन मिलते हैं कि जय तो कल करो हो, इसको तो आंसर जो है, मैं पक्की बात बता रहा हूँ तुम्हारी। और जो बंदा सीधे टिक लगा रहा है, समझ लो समय बचा रहा नहीं बचा रहा है, किन क्वेश्चन में उसको समय लगने वाला है ना, वही समय वो इधर क्या है बचा ले रहा है और स्पीड में आ जा रहा है, उसका टाइम कंट्रोल। अब हर क्वेश्चन को जो बच्चा सॉल्व करके देखता है, हर क्वेश्चन को, क्योंकि उसको आ रहा है, फिर भी वो सॉल्व करके देख रहा है, वो समय नहीं बचा पाएगा कभी भी, मैं बता रहा हूँ, और उसी की कभी स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके जिनको क्या करोगे, मुंह जबानी सॉल्व। जैसे हमने डायरेक्शन टॉपिक पढ़ाया था, डायरेक्शन टॉपिक जब पढ़ाया था तो हमने बताया था सारे क्वेश्चन हमने शॉर्ट तरीके से पढ़ाए थे, लगभग जितने भी पेपर में बनते हैं सब शॉर्ट में पढ़ाए थे। लेकिन कुछ लोग हमसे उस चीज को लेकर बहस करते हैं, अरे वो डायग्राम में सही है, तो बना दो ना डायग्राम, तुम्हारी नौकरी कब लगती थी? अब कटाप पुलिस की 150 जाती थी, अब कटाप 225 जा रही है। तुम्हारी तैयारी अब 150 वाली चल रही है, तुम्हारे तरीके अब भी 150 वाले हैं, और इधर बच्चे 225 नंबर कटाप ले जाकर कहाँ से देगी नौकरी? सोच भी तो देखो, मालिक बनना है तो मालिक वाली सोच भी होनी चाहिए। सोच नौकरों वाली है और क्या हम तो हैं मालिक, तो आदमी पकड़ लेता बात को, जे फर्जी मालिक है, ठीक है ना, कभी कभी मालिक को चुना लग जाता है, इसीलिए तो सोच तो बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, पेपर बड़ा दो या मत दो, पर सोच आपकी बड़ी होगी तभी आप स्पीड पढ़ोगे। और मैंने कल भी बताया था, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो दरोगा एक पावर है ना की नौकरी। ठीक है, अब आप पावर देख रहे हैं, नौकरी को देखो, पावर की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी। आगे बढ़ो क्या, ज्यादा ज्ञान ठीक ना होता है, कुछ लोग हम आपत्ति मार देंगे, फिर अब आपको लेंगे पीएचडी बहुत कराते हैं ना करेंगे। और क्या AFI बराबर M तथा, आंसर मत बोलियो इस बार, देखो 2-4 की पढ़वा दूंगा कथा में। ADD बराबर L, तब भाई आंसर मत बोलियो, बस एक मौका दियो। ये वो जो EBI है उसका आंसर चाहिए, और आंसर कोई बोलेगा नहीं, बस हाँ तो खाना है कि आंसर आ गया, आ गया भैया, क्या आ गया? अब दिमाग चलाओ, और काम है
पास सोचो, जिनको कुछ नहीं पता वो लोग एक चीज सोचे कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है ABCD, चुप रहो तुम, ABCD दे रखी है और दबाया पड़ा अंडर रूट। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, कौन था, कोडिंग डिकोडिंग और पारदर्शिता परीक्षण। उन दोनों में मैं वो बात बताता जो यहाँ बता रहा हूँ, सही है, शायद बता पाऊंगे ना बता पाऊंगा, वो बात की बात है। तो अगर आप देखें भाई दे रखी है ABCD और दे रहा अंडर रूट, अंडर रूट तो संख्या में चलता, तो ABCD में भाई साहब इनकी नंबरिंग होती है, ठीक है। ये अंग्रेजी पढ़ने वाला टॉपिक जब आपको पढ़ाते तब हम नंबरिंग सिखाते हैं, जो नए बच्चे उनके लिए नंबरिंग सीखनी पड़ेगी, सही है, ट्रेक बना के पढ़ाते हैं। लेकिन अब वो नहीं हो रहा है टॉपिक, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक की जगह पे 1, F की जगह पे 6, F 6 नंबर पर आता है। आप चाहो तो ऐसे ABCD लिख के दिखा दे रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। सब शॉर्ट तरीके हैं, ABCD लिख के नहीं पढ़ाता मैं कभी इसको, ठीक है ना। यो देखो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये बताओ कौन सा विशेषण है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, ये कौन सा विशेषण है? हिंदी में है ये, ठीक है ना, गणनावाचक विशेषण, इसको गणना करना है, ठीक है ना, बताते हैं हम। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। भाई ये जो नंबर है ना, ये सब मैं ट्रिक से पढ़ा देता हूँ, सब ट्रिक से पढ़ा देता हूँ, सब बच्चों को याद होते हैं, जो पहली बार वाले होते हैं सबको याद करा देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ इनकी, बेहतरीन सी ट्रिक है, लेकिन अभी समय नहीं है। तो 1 की जगह पे क्या आ रहा है, 1 की जगह पे देखो 1 आ रहा है, F की जगह पे जनता देखो 6 आ रहा, I की जगह पे कौन आएगा, और जब इसको अंडर रूट करोगे तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 13 169, स्क्वायर करना भी सिखाता तो मैं शॉर्ट में। 13 13 में 169 यानी अंडर रूट 171 का मान कितना, 69 का मान कितना होता है 13, और ये m का मान भी देखो क्या दे रखा है, 13 से बनता है 13 ही, ठीक है ना। तो ये बना 13, देखो आंसर आया क्या, तो भाई साहब इधर देख लो, A 4 4 D 4 पर आते, देखो ये लिखी अंडर रूट 144, 12 12 में 144 होता, पढ़ाया था ना कैलेंडर का कोड, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पर मान आ गया 12, 12 होता है लंच, लंच का टाइम है, लंच का टाइम, लंच होता है 12 बजे, सही है। तो देखो 12 यानी L, अब इधर देखो 5 2 9, अंडर रूट 529 का मान होता है कितने का, जल्दी बताओ, 23 का, बच्चों का बताना है, 23 का, 23 का होता है, ठीक है। तो 23 का होता है स्क्वायर 529, तो अब आप ध्यान दें 23 आता है WW, ये 23 नंबर पे कौन आता है, W। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था W, नोट करो। ये ABCD पढ़े हुए होते तो थोड़ा सा और हल्का पड़ जाता आपके लिए। चलो नोट करो फटाफट। जब भी संख्या और लेटर का प्रोग्राम चल रहा हो, जहाँ पर लेटर दे रखी हो, संख्या दे रखी हो, तुरंत समझ जाना कि भाई साहब नंबरिंग से ही कुछ ना कुछ होने वाला है। कोडिंग रिकॉर्डिंग बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है ना, इसका एक एक क्वेश्चन लगभग बच्चे सॉल्व कर लेते हैं एक बार पढ़ने ढंग से। तो ये समझ में आया? नहीं, बहुत जल्दी कर दिया क्वेश्चन, अरे ना जल्दी किया है। देखो A की जगह पे 1 लिखा है, F की जगह पे 6 लिखा है, I की जगह पे 9, इसका अंडर रूट करोगे 13 13 में 169 होता है, फिर रट लो अभी थोड़ी देर के लिए। 144 12 12 में 144 होता है, और 12 का मान होता है L। ये 529 23 से कम 529 होता है, 23 पर आता है W, सीधे आंसर बन रहा है, सही है। अगला वाला भी तुम्हें दिक्कत देगा, क्वेश्चन वही आएंगे जो दिक्कत देंगे, है नहीं। तुम्हें भी तो ध्यान रहे कि दिक्कत देने वाले भी मास्टर साहब आए थे, पर वो दिक्कत में भी आसान था सब, सही है। दिक्कत में भी क्या था, बहुत कुछ आसान था। देखो क्वेश्चन, हो बात नहीं करोगे, बात नहीं करोगे। यदि 0 1 2 3 9 और लेटेस्ट न्यूज क्या, वो तो तुम लोगों को पता होगी।
ठीक है, नहीं पता है तो कल कोई डेट देखेगा तो पता लगेगा। इसको हटा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये थी 0 1 2 3 9 क्रमशः को धोखा मिलेगा। धोखा इसमें अब थोड़ा सा ध्यान रखना, धोखे से बचना है के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए तो अब देखना तो BC गुणा F माइनस BF माइनस D इंटू D का मान क्या होगा? आंसर बोले कोई नहीं, क्या होगा? बहुत आसान की क्वेश्चन है और पेपर में कोई बताने वाला नहीं मिला तुम्हें तो ये टफ भी बन जाएगा। बताएं क्या पता क्या है? मैं इसमें देखो आप लोगों की गलतियां भी बताऊंगा मैं, ध्यान देना। आप लोग जो गलती कर सकते हो मेरी, पहले वो बात ध्यान रखना। पता करा ये थी 0 1 2 3 4 टोटल 9 क्रमशः को ABCD J तक के रूप में लिखा जाए। तो इसका मतलब ये जो मान दे रखे ना, ये 0 का मान A है, 1 का मान B है, 2 का मान C है, 3 का मान क्या है D है। ऐसे चलना है बेटा, देख लो और से देख लो। 0 की जगह पे A लिख दूं, 1 की जगह पे B लिख दूं, 2 की जगह पे C लिख दूं, 3 की जगह पे D लिख दूं और ऐसे ही चलते जाऊं तो 9 की जगह पे क्या लिख दूं। तो आप जानते हैं क्या, A का मान होता है 1 नंबर पे आता है, लेकिन इसमें क्या है 0 दिख रहा है। B का मान होता है 2 और इसमें क्या दिख रहा है 1। इसका मतलब जो वास्तविक मान से है उससे एक पीछे वाला नंबर आ रहा है डाटा में, है नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात को? वही तो चल रहा। अब कुछ लोग यही बात यहाँ ना समझ पाए तो दिक्कत में आ जाएगा। तो जो D है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? लिखूंगा नहीं लिखूंगा? तो पीछे वाला नंबर लिखूंगा। और जो C है उसकी जगह क्या लिखूंगा? अब देखो मैं तुम्हें बता रहा, लड़के जरा ध्यान दें कुछ एक बात यहाँ पर। कुछ लोग ये कर देते हैं यहाँ पर 3 दूनी 6। सुन लो भाई, उनको DC दिखाई दे रहा है तो वो 3 दूनी 6 कर देंगे। 3 दूनी 6 नहीं करना है। अरे ये तो एग्जैक्टली इसका मान है, इसका मान हो गया 3, तो इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 2। F 6 पर आता है, आप 5 लिखो, एक पीछे चलो ना। माइनस B कितने पर आता है? 2 पर आता है, आप एक पीछे चलो, 1 लिख दो। F 6 पर आता है, एक पीछे चलो, 5 लिख दो। माइनस D 4 पर आता है, एक पीछे चलो, 3 लिख दो। थोड़ा D 4 पर आता है, एक पीछे चलो। अब कुछ लोग जाकर मुझे पीछे चलो क्या मतलब है? अरे ये जे वाली बात है, ये जो लिखी है सामने ये बाद में फिर हमसे पढ़ने का पड़ेगा। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड मास। तो जब 15 में से 3 घटाओ कै बचेंगे? 12। तो 32 गुणा 5 माइनस 12 गुणा 3 एकदम सही है। कहाँ ना है वहाँ बताओ? प्लस तो कहीं है ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। इतना मामला देखो एकदम 32 पंजे, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, 15 यानी 150 10। ये देखो 12 60 में 36 जाएंगे 24। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट रखो, ठीक है ना? ये देखो 124 आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर 124 है।
मानोगे आंसर क्या 124? अरे मानोगे आंसर 124? अरे मत मानो भाई, क्योंकि आंसर में भी तो भी कुछ बाकी है। जब ये इनका मान ABCD में है तो आंसर भी ABCD में दो, सही है ना? अब बताओ, यहाँ भी धोखा उठाओ। एक की जगह पे कितना लिखना है? एक की जगह पे B लिखना है ना, कि आप धोखे से लिख दो A, ठीक है ना? हाँ, B की जगह पे, 2 की जगह पे क्या लिखना है? C, 4 की जगह पे क्या लिखना है? E, और J आंसर है इसका। मतलब क्वेश्चन के आंसर आने के बाद ही आंसर में देखो कितना ट्रिक दे रहा है। ये क्वेश्चन है, लेवल है इसका। दे रहा है तुम वो चीज समझ रहे होगे, ये वाली लोग करते हैं ना पेपर में, वो इनकी गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6। नहीं, जो है वो बता रहा हूँ, जो गलती आप कर सकते हो वो मुझे पहले से ही पता होती है क्या कर सकते हो। 3 दूनी 6 साल तक हाथ ना काट रहा मैं, ठीक है? पता नहीं कितनों को पढ़ा दिया, शायद मेरे हिसाब से 2000 बच्चों को पढ़ाया होगा अब तक मैंने, तो कम है 2000 में बता रहा हूँ। और नौकरियों पर भी कम से कम इन 2000 में 200 तो होंगे जो नौकरी करेंगे, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई सब बात पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ पर बिगड़ने वाली है, कौन आदमी कितना समझ रहा है। क्लास में यहाँ से बता दूंगा ये बंदा इतना ही समझ पा रहा है, मेरी बात तो बातें कम करे करो, मुझे पता लग जाता है यहाँ से। सही है, डायरेक्ट संपर्क है। लास्ट में देखो तुम्हारी क्वेश्चन और देख लो जो सबको दिक्कत देंगे, चाहे आपको कितना भी आता हो, बस उनको लास्ट टाइप में और देख लो। नाराज मत हो, ठीक है? आज की बात है, नाराज होने की बात नहीं है। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अरे ये वाला क्वेश्चन देखो। पीछे लड़के बात बहुत कर रहे हैं। सर जी मोबाइल नंबर बढ़वा लो, चलो बड़ा लिख दीजिए थोड़ा सा, नंबर बढ़वा लो, हमारे साथ में ज़्यादा सही रहो। देखो जरा, देखो कौन से इधर देखो, जो भाई का कहना है दिख नहीं रहा है तो बड़ा बड़ा दिखाओ। सही है, ALP में न लग पाओगे तुम, हमारे नंबर कमाए इसलिए ALP में लग पाओ रेलवे में, ठीक है? जिसके नंबर कम जाते हैं रेलवे में लगते हैं, काय के नंबर इधर ध्यान दो। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है भाई, प्लस गुणा माइनस भाग गुणा प्लस, और अब एक चीज देखो बराबर दिख रहा है तुम्हें इसमें, इसमें कुछ समझा पाओगे मुझे? क्या चीज खास दिख रही है तुम्हें? बात एक ही है, देखो जी इन दोनों को देखो तुम, ये वाला और ये वाला बराबर वाला, तो बराबर वाले की बात मानेगा नहीं मानेगा? दोनों बराबर में है और एक जैसी चिन्ह, जब भी बीच में बराबर चिन्ह लगा दे देगा तो वो चिन्ह ऐसे देगा, आपको दिमाग में आ गया प्लस जहाँ है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस, यहाँ माइनस है वहाँ भाग, जहाँ भाग वहाँ माइनस, ज़्यादा दिमाग में लगना। 4 बार उसने लिख जरूर दिया है पर बात एक ही है, डॉट डॉट से। अब देखो ऑप्शन निम्न व्यंजन में सही बताओ। ना लिखेंगे 18 माइनस 6 गुणा 7 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 63। किस्मत से आप एकदम जल्दी कर दो, बहुत बढ़िया आएगा, वरना किस्मत खराब करने वाला क्वेश्चन ये है।
बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। ये है क्वेश्चन। 18 + 6 - 4 × 2 भाग 3 सबके साथ। हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये वाला आपका पेपर बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगा, क्योंकि तो इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ गए ना। चलिए खराब है इसमें। इसमें सिस्टम बता दूंगा आप किस तरह से करो चेक, तो ज़्यादातर वैलिड होगा। पहले मैं एक बता दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कि आपको ये क्वेश्चन जब भी आए तो किस तरह से ऑप्शनों को डिसाइड करना है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि सबसे पहले आप देखो, चलो डी ऑप्शन, डी के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए। आप अगर इस प्रोसेस को लागू करोगे ना तो आपका आंसर जो है जल्दी आ जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ए ही आंसर, हो सकता है ए ही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब ये क्वेश्चन रखा जाता है तो मेंस में रखा जाता है। आपको बड़े एग्जाम का मेंस मिलेगा इसमें देखने को। मेंस में जब ये क्वेश्चन रखेगा तो वो ऑप्शन इस तरह से डिसाइड रखेगा, पहले ही ऑप्शन आंसर नहीं देने वाला आपको किसी भी कीमत पर। अब देखो करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। कभी कभी चारों ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं, कभी कभी आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा क्या करना है। इधर का डाटा देखो क्या है, कोई भी पॉइंटों में तो नहीं है, फिर भाग पर नजर डालूंगा। जहां माइनस है वहां भाग, और जहां भाग है वहां माइनस। तो पहले जहां माइनस होगा देखो, यहाँ करके देखो भाग। पहले हमने कहा था डी ऑप्शन चेक करो, यहाँ करके देखो भाग, और जहां माइनस जहां भाग है वहां ये चेक कर लो। अब देखो क्या भाग जा रहा है, 6/4 लिख लें तो गुणा में 2 भी तो हैं, वो कट जाएगा, फिर हो जाएगा। देखो 18 + 6 बटे में 2 कर दें, और गुणा में साइन कौन सा चेंज हो रहा है, 2 साइन फोटो की सही है सर। तुम फिर से देख लो। हमने क्या बताया, हमने कहा जहां जहां भाग और माइनस हो ना, पहले कोशिश वो करो कि वही ऑप्शन चेक करो, जब गुणा और प्लस वाले पर बाद में फोकस करो। तो मैंने देखा कि इसमें सर जहां भाग है वहां गुणा, और जहां गुणा है वहां भाग करके देखते रहो। तो जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये भाग और ये क्या हो गया, और मैंने कहा प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप डी ऑप्शन पे चले तो ज्यादा फायदा होगा। तो 18 + 6 और बटे में 4 ले आऊं तो कोई दिक्कत तो ना होगी किसी को। भाग का मतलब बटे, और गुणा में कौन है 2, सही है, और माइनस पे कौन है 3। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 26 आ जाए तो आंसर मैच करेगा। 2 दूनी, ये गुणा पास में होना तो थोड़ा ध्यान रखा, 2 तिया 18 3 18 3 21 हो गए, और 21 में से 3 घटाओ का 26 मिलेंगे, आंसर है ना। अब आए दो दूसरे पॉइंट पर, अरे हाँ यार सही है, मैं एक ही चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, दूसरे को ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। चिन्ह सब चेंज करने पड़ेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड रुक जाओ। जो बताना चाहिए था वो बात नहीं बता रहा हूँ, उल्टी बात बता दी। ये देखो चिन्ह सभी चेंज करने हैं। जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो गुणा, जहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दो भाग, 4 जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दो, 2 जहाँ क्या है भाग वहाँ क्या कर दो माइनस, और आप सही है क्यों? हाँ ये सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखो जब ये भाग वाली वैल्यू नीचे आएगी बटे में, आएगी नहीं आएगी, तो 18 × 6/4 लिखेंगे प्लस 2 - 3। अब देखो 2 दूनी 2 तिया 2 नेम, मतलब नीचे का 2 खत्म होना चाहिए हर हाल में, नीचे की वैल्यू खत्म होनी चाहिए। अब देखो 9 दूनी 9 तिया 27 2 29, और 29 में से 3 घटेंगे तो क्या बचेंगे। और प्रोबेबिलिटी जो मैंने बोली है इसको लागू करना, देखना इन क्वेश्चनों में कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डी ऑप्शन उसने कई बार आंसर रखा होगा। फिर आपको क्या है, अगर चेक करते हुए आते हैं आप सोचो A B C D, तो पहले तीनों चेक कर लेते हैं।
भाग पर ध्यान देना होता है, बस भाग पर। जहाँ चिन्ह भागता पहुंचेगा वहां भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू पूरी पॉइंटों में आ रही तो तुरंत हटा दो। ये वाले थोड़ा सा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ फ्री माइंड बैठे हो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताएं क्या इसको? कुछ घर पे भी दिमाग लगा लीजिए, आगे पढ़ा जाए? बताओ, नहीं पढ़ा जाए? आपके अपने कोई प्रश्न है? ये बताओ पहले। आप किसी का कोई भी क्वेश्चन अब तक जो पढ़ाया उसमें से, अब तक जो पढ़ाया है मैंने जितने चैप्टर बनाए में से कोई सा भी क्वेश्चन समझ दे रहा हूं तुम लोगों को। अब तक जो पढ़ाया जितने भी चैप्टर अब तक हुए, कोई भी XYZ किताब का क्वेश्चन है तो पूछ लो। दूसरा नहीं बताऊंगा। सही बात तो ये है, अब तक जो पढ़ाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन। सर वो वाला बता दीजिए, वो कल करने वाला कराया था 2 दिन पहले हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो गलत। वो तो एक बड़ा क्वेश्चन है। अरे वो नहीं मैं कराऊंगा तो वो खुद ही अपने आप में 15-20 मिनट लग जाएगा ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं क्यों करवाऊंगा? आप अपना क्वेश्चन लाओ। आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, सच्चाई तो यही है। तो स्पीड कहाँ से बढ़े? स्पीड बढ़ाने का मूलतंत्र क्या बताया था कि प्रैक्टिस, वो आप कर ही नहीं रहे हो तो आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सही है बात है गलत है? बताओ। सही है बात। अब हमें मजबूरन जो है पुराने फिर से बताओ। ऐसी जनता है, हम समस्या सॉल्व करने के लिए बैठे हैं लेकिन जनता के पास समस्या ही नहीं है। सही से अब ये कह रहे हैं पजल तो एक बड़ा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन है। पजल एक ऐसी चीज है जिस पर ज्यादा देर टाइम लगाऊंगा। एक और क्वेश्चन हो जाए जिसका, ठीक है, मुस्कुराते हुए जरा बता दो इसको। देखो अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है पढ़ाते टाइम मेरे अंदर एनर्जी का लेवल गिर रहा है? मैं वैसे 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, लगातार आपको एनर्जी का लेवल वैसे ही बना कर है नहीं। और सुबह से पढ़ाता होता हूँ, सुबह से मैं लगातार पढ़ाता होता हूँ और यहाँ भी आता हूँ तो पढ़ाने तो आता हूँ। एनर्जी का लेवल गिरता नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, जो काम मैं करता हूँ ना मन से करता हूँ। जब मेरे काम में कोई इंटरफेयर करता है, बार बार उंगली करता है, तब मेरा दिमाग ना बहुत जल्दी हट जाता है। उस टाइम पे आप मुझे कुछ भी कह सकते हो कि हाँ ये गड़बड़ है। अगर कोई कुछ ना कहे तो क्लास एकदम भाई साहब अच्छी चलती है। अब बीच में कोई आदमी आने कुछ ऐसी बातें सूचनाएं दे और कोई बात कहे ना, दिमाग हट जाती है। जो सच है वो है, सीधी बात बता रहा हूँ। मेहनत करवा लो लेकिन फालतू की बातें मुझे कतई पसंद नहीं है। ये बंद। अब ये क्वेश्चन आया जो स्टार दे रखे ना, स्टार, इनकी जगह पे वो यो कह रहा ये काम करके देखो जरा। जहाँ जहाँ स्टार है ये लगा के देखो कौन से सेटिस्फाई करा रही है। ये आपको क्या करना है सुनो, जो स्टार दे रखा है स्टार, ये स्टार की जगह पे इनमें ये तीनों चिन्ह दे रखे हैं, तीनों, ये तीनों लगा के देखो और कौन से फिर क्या है समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। अरे बराबर सब में बीच में है तो इस स्टार पर बराबर ही तो आएगा बीच में, इधर का मान उधर का मान बराबर हो जाए। भाई क्वेश्चन है ना समझ में आओ तो हम समझा रहे हैं और तुम ना मानोगे। ये देखो √100 का मान कितना होता है? √14 का 15 1 का 1। अब पहला ऑप्शन रख ले। अब सुनो बराबरी देखो, बीच में बराबर है बेटा, सही है, बीच में सब में देखो क्या है बराबर। आप देखो इन दोनों की करो गुणनफल चौक,
यहाँ रखो गुणा का चिन्ह और यहाँ रखो प्लस का चिन्ह। कैसे बताओ मैं बार बार। 10 चौक 40 और 15 1 16 कितना है 40 कितना है 16 जी का बात सही है? नहीं गलत। अरे 10 चौक 40 और इधर क्या 15 1 16 तो इधर का मान आ रहा है बेटा 16, इधर का मान आ रहा है 40 और आना चाहिए LHS बराबर 25। यानी ये ऑप्शन अगर हम रखते हैं तो वो क्या होगा? गलत। सही ना समझे बात? ना समझे? मैं तो ना समझे। पहला ऑप्शन आंसर नहीं है भाई। हमने क्या किया 100 का अंडर रूट मारा, 16 का अंडर रूट मारा, 2 को 25 का अंडर रूट मारा और 1 रख दिया। मैं देख पा रहा हूँ सभी ऑप्शनों में बीच में बराबर है, इसको छोड़ दो। हो पहले ऐसा ही से निपटो डी वाले से, ठीक है? ये बराबर में लाया कैसे बाद में, पहले डी वाले से निपट लेना, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस यहाँ गुणा बराबर में किया, आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? 15 चौका 60 क्यों ना आएगा भाई? तो ये भी आंसर काफी टाइम तक तो क्वेश्चन आसान पाते हैं लोग। प्लस बराबर 10 और 4 और 15 कम 15 जे कमा है। कोई बात नहीं, जो आने वाला है वो सबसे बाद में चेक कर रहा मैं। लेकिन समीकरण के अकॉर्डिंग चलोगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग तो डी के बाद बी ही बताया मैंने, आप देखो उसमें, ठीक है? आप सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चन कर जाते हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी ना कोई बात ध्यान न रहता है, वो अपने दिमाग रहता है। जो हमारे पास है भाई चले वो ठीक है ना, सर जी ने कहा बताया सब भूल गए। ये तभी तो प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि वहाँ आपका ही दिमाग चलेगा, मेरी बताई हुई बातें सब भूल जाओगे आप पेपर में। 10 4 15 में से एक कम करोगे, आंसर मैच कर गया भैया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सही है? मेहनत बढ़ाओ भाई, पीछे से सूचना आ रही है। नहीं बच्चों से पता, आप हल्के से अगर बात करोगे पीछे और क्लास में बाकी सब लोग बोलते हूँ, लेकिन जो अगर कोई बात होती है ना मेरे दिमाग मेरे कान तक आवाज आ जाती है और मैं रिप्लाई नहीं दे देता। ये गंदी आदत है मेरी, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे देता। ये तो गंदी आदत है, हर आदमी में हर बातें थोड़ी हो सकती हैं। प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है, अरे आप बोलो नहीं समझो ज्यादा। 18 भाग 6 माइनस 7 प्लस 5 गुणा 2 बराबर 20 बराबर 18। जनता जवाब चाहती है, बच्चों बताओ यार। अगर वो जो तरीका मैंने बताया ना प्रोबेबिलिटी वाला, वो लगाओगे तो आपको इसमें भी आंसर दिखेगा। भाग पर नजर रखना, भाग पर, जहां भाग कन्वर्ट होगा भाग वाले क्वेश्चन पर नजर रखना। भाग और गुणा कहां कहां, चलो बताते हैं। देखो जरा ध्यान दो भाई, आपको सबसे पहला चीज दिखाई दे रहा है जहां प्लस है वहां भाग हो रहा है। आपका सबसे पहला नजरिया ये गोला मार लो, इस पर ही फोकस करना, क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेट कराएगा आपके बहुत सारे। हालांकि प्रॉपर्टी को मैं बाद में लागू कर दूंगा, पहले मैं देखो प्लस की जगह पे आप बेटा भाग लगा दो, है नहीं?
क्या 5 से आप 7 को भाग दोगे कभी भाग जाएगा क्या? जहां प्लस है वहां क्या करना है, हमें भाग करना है। और 5 से 7 को भाग दोगे कभी जाएगा क्या? पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, आंसर नहीं हो सकता, चेक ही नहीं करना है इसमें। सही है। आगे देखो प्लस कहां पर है, यहाँ पर ये 6 18 कट रहा है, इसको मैं चेक कर सकता हूँ, इसको चेक कर सकता हूँ और बुलेट ट्रेन की स्पीड में चेक कर भी ले रहा हूँ। यहाँ भाग है वहाँ गुणा कर ले रहा हूँ, 7 जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर ले रहा हूँ, 5 जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर ले रहा हूँ। ये देखो कैलकुलेशन 6 3 आएगा इतने का मान, और देख लो इतने का मान कितना, 3 7 21 2 23, तो 23 में से 5 घटा वो क्या बचेंगे, और जहे आंसर है, ज्यादा चक्कर मत करो। ये लो सेकंड पॉइंट पे आपको आंसर मिल जाएगा प्रॉपर्टी के आधार पर। सी चेक करें क्या? चेक करें, आता हुआ तुम्हारा तो चेक कर रहे हैं, अगर आपका आ रहा है तो मैं चेक करके दिखा दूंगा। लगने से क्या होता है, लगने को तो बहुत कुछ लगता है पर होता थोड़ी ही है। प्लस की जगह पे भाग देखो, हाँ जब कैसे लग रहा है, 7/6/7 है, 7 से कल तक भाग करते रहिए, भाग ना जाएगा पूरा पूरा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। भाग पर नजर रखना, भाग पर, अगर भाग और गुणा 2 चिन्ह ऐसे होते हैं इसमें, जिन पर नजर रखनी है। सही है। अच्छा वो बराबर वाला, हाँ वो चेंज करवा देगा, तो वो इधर करवा देगा, उधर करवा देगा, इधर करवा देगा, तो दिक्कत नहीं। तो ये टॉपिक अब आप घर पे